ईडी का छापा पड़ने वाला है। राहुल गांधी की जान को खतरा है। हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। लौंडा गुर सीख रहा है, लौंडा अब स्मार्ट हो रहा है, तेज हो रहा है, परेशानी हो रही है दूसरों को। ब्यूरोक्रेट्स जितने भी होते हैं अधिकारी, क्या वो किसी के सगे नहीं। वो बहुत आक्रामक अंदाज तो है, अपनी आक्रामकता से वो पीछे हट नहीं सकते। उनके कार्यकर्ता उन पर जान निसार करते हैं, करते ही आक्रामकता की वजह। खालिस्तानी नेता था जिसको गुरुद्वारे के बाहर जो है वो कत्ल कर दिया गया। एक नया देश है जो घुस के मारता है। जी जी दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त किस तरह से खतरनाक बयान दे रहे हैं, किस तरह उनका डेंजर मोड, एक एग्रेसिव मोड सबके सामने देखने को मिल रहा है। इस बीच उनकी जो पूर्व लोकसभा क्षेत्र है वायनाड, जो दक्षिण भारत में आता है, वहां एक प्राकृतिक आपदा आ गई है जिसमें वो अपने दौरे पर गए हुए हैं अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ। वो अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट डालते हैं जिसके बाद बवाल समझ जाता है राजनीतिक गलियारों में। और वो पोस्ट कुछ इस तरह का होता है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि ट्विन वन को मेरा चक्रव्यूह वाला बयान पसंद नहीं आया, जिसके वजह से ईडी के जो गुप्त सूत्र हैं उनसे मुझे खबर मिली है कि मेरे यहाँ ईडी का छापा पड़ने वाला है। मेरा दोनों हाथ खुले हुए हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्हें मेरी तरफ से चाय और बिस्कुट। जिसके बाद लगातार ये एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया कि राहुल गांधी के घर पे क्या ईडी का छापा पड़ने वाला है। इसके अलावा एक दूसरा बयान आता है, वो बयान आता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का, और वो बहुत बड़ा बयान है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, उन्हें कभी भी जान से मारा जा सकता है, और वो हिंदुस्तान में नहीं कहीं विदेश में भी उन्हें जान से मारा जा सकता है। तो इसी मुद्दे पे हम बात करते हैं जनाब शादाब साहब से। जी, वाकई हंगामा तो जबरदस्त मचा हुआ है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है कि ईडी मेरे घर पर कभी भी आ सकती है छापा मारने के लिए, तो इस बारे में मेरी समझ तो ये कहती है, वो आपने सुना होगा कि हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। अब ये लौंडा गुर सीख रहा है। हाँ, पूरे राजनीतिक गुण आ गए हैं। जो हाँ, एक सीधा साधा था वो हर तरह से मतलब राजनीति सीख गए लगता है। तो लौंडा अब स्मार्ट हो रहा है, तेज हो रहा है, अब परेशानी हो रही है दूसरों को। दरअसल चक्रव्यूह वाला भाषण जो है वो इतना जबरदस्त वायरल हुआ, इतना ट्रेंड में रहा, आपने देखा बहुत अच्छे से देखा है ना। तो इससे पता चलता है कि राहुल की टीम बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम सिलेक्ट की है उन्होंने। बड़े अच्छे ढंग से जो है वो उनको गाइड किया जा रहा है। बहुत अच्छे सलाहकार इस वक्त राहुल गांधी के साथ हैं। वो जो भाषण संसद में दिया तो वो बहुत ही स्तरीय भाषण था, बहुत ही मियारी भाषण था। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने भूमिका बांधी उसमें। जो भारतीय संदर्भ हैं, भारतीय उपमाएं जो हैं ग्रंथों की, तो वो उनको इस्तेमाल किया जो जनमानस के दिल को सीधे सीधे छूती हैं। महाभारत की उपमा को जो है इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने। तो वो अब तक तो ग्रंथों का उदाहरण देना, उनकी मिसालें देना, ये सब बीजेपी की यूएसपी थी, है ना, बीजेपी की खासियत थी। इसको एक तरह से जो है वो कैप्चर कर लिया है कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने, कही है। तो वो भाषण तो वाकई ज़बरदस्त था। अच्छा, अब बात ऐसी है कि देखिए, दो बातें हैं। एक तो यह है कि वाकई उनको खबर मिली हो। अब आप कह सकते हैं, आपके दर्शक कह सकते हैं कि भाई राहुल गांधी को खबर कैसे पहुंच जाएगी। तो ब्यूरोक्रेट्स जितने भी होते हैं अधिकारी, तो ध्यान रखिएगा वो किसी के सगे नहीं होते, वो जहां पावर देखेंगे, है ना। तो ब्यूरोक्रेट्स तो अब देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरे भारत की देख रही है कि बीजेपी के पास अब वो ताकत नहीं है। तो हो सकता है कि वो अपने संबंध अब जो है विपक्ष से भी जो है वो सुधारने की कोशिश करें, और उन्होंने इस तरह की खबर जो है वो लीक कर दी हो, राहुल गांधी तक पहुंचाई हो, या उनके किसी सूत्र तक पहुंचाई हो कि जिसके जरिए राहुल तक ये खबर पहुंच गई। इसके सिवा दूसरी बात मैं कहूँ, कोई बईद नहीं है, ये कोई नामुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता कि ईडी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि आप मोदी जी का अंदाज देखते हैं, वो बहुत आक्रामक अंदाज है। जो बोलता है उसके खिलाफ सीधे सीधे तौर पर, तो वो बहुत आक्रामक अंदाज तो है। अपनी आक्रामकता से वो पीछे हट नहीं सकते। मैंने इससे पहले की भी वीडियो में आपको बताया कि उनके कार्यकर्ता उन पर जान निसार करते हैं, करते ही आक्रामकता की वजह से। तो ये है जिस वजह से सत्ता में है, जिसकी वजह से जाने गए जी, वही सो कॉल्ड 56 इंची अकेला देखा शेर। ये भी जा रहा है, जो आपने कहा था जब बुरा वक्त होता है तो जो एग्रेसिवनेस उन्हें फायदा पहुंचाती थी, अब वो नुकसान भी पहुंचाती हुई नजर आ रही है ना। लेकिन क्या करें, अगर वो डिफेंसिव मोड में आते हैं तो उनके कार्यकर्ता तो उनको छोड़ देंगे। वो जो एक अकेला सीने पे हाथ मार मार के, एक अकेला सब पे भारी, अकेला शेर, 56 इंच की छाती, वो जो जो उन्होंने
है ना, अपने बारे में खुद कहा, वो आप तो जानते हैं हम्म। अपनी तारीफ करने में वो खुद बहुत माहिर हैं। अपने अलावा किसी को बोलने नहीं दिया, लेकिन अब पहले वो डिफेंस भी खुद करते थे, अब उनके केंद्रीय मंत्री डिफेंस कर रहे हैं, जेपी नड्डा डिफेंस कर जाहिर रहे है हैं। कि हालात तो सांसद। बदले हैं, हाँ हालात तो बदले हैं। तो कोई ये बात जो है वो गैर मुमकिन नहीं है कि मोदी जी की तरफ से बाकायदा आदेश गया हो और ईडी को मजबूर किया जा रहा हो कि वो गिरफ्तारी करें और मोदी जी उसके नतीजे जो भी होंगे वो झेलने के लिए तैयार हो। तो दोनों बातें हो सकती हैं, यानी एक तो ये कि मोदी अपनी आक्रामकता को बचाए रखने के लिए ईडी को आदेश दे रहे हों और वो गिरफ्तारी करा दें। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि राहुल गांधी या उनके साथियों ने, उनकी टीम ने बाकायदा एक रणनीति तैयार की हो कि अफवाही उड़ाई है। आपको याद नहीं है कि बीजेपी कितनी अफवाहें, मोदी जी किसान आंदोलन के दौरान वो कार में जा रहे थे, आपने देखा कहाँ वहां पर कार रोकी और उनकी फ्लाईओवर सिक्योरिटी रोक दिया, फ्लाईओवर फिर पर वो रोकी। एयरपोर्ट पे जाते वक्त गार्ड से कह रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को कहना, उसका कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जी, कि वहाँ प्रधानमंत्री बच के आ गए। याद है आपको, ये बड़ी बच के निकल आए, है ना प्रधानमंत्री। अपने मुख्यमंत्री को कह देना आप इस बात। तो आप ही समझिए ऐसा कुछ था क्या, पीएम की सिक्योरिटी को खतरा था, लेकिन एक बड़े आंदोलन की हवा को जो है वो निकालने के लिए, उसकी धार मीडिया कुंद ने, करने के मोदी लिए मीडिया ने उछाला बहुत बड़े जबरदस्त है। पैमाने तो ये भी हो सकता है कि ये काम जो भाई, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके हथियार हैं, दूसरे भी चला सकते हैं, सीख तो आप ही से रहे हैं। तो ये भी बहुत मुमकिन है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि ये महज अफवाह हो, दोनों बातें। अब इसी से जुड़ी दूसरी बात, जैसा पे। आपने लेकिन संजय राउत वाला बयान काफी बड़ा बयान है, ये, जान को खतरा। हाँ देखिए, जान को खतरा मोदी जी ने भी अपने कई बार कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी, याद होगा आपको, उन्होंने ये कहा कि मेरी जान को खतरा। अगर आप देखें, अब से तकरीबन सही से मैं नहीं कह सकता, शायद साल डेढ़ साल पहले की बात है कि विदेशी धरती पर कई लोगों के ऊपर हमले हुए, ख़ास तौर पर कनाडा में एक बहुत ही बड़ा बवाल हो गया। एक खालिस्तानी नेता था जिसको गुरुद्वारे के बाहर जो है वो कत्ल कर दिया गया, और इस पर कनाडा का तो बयान आया बाकायदा कि इसमें भारत की जो है वो इंटेलिजेंस शामिल है, रॉ। भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति भी हुई इस बात की, अमेरिका ने भी समर्थन किया कनाडा के इस बयान का। और उस ज़माने में आप मीडिया उठा के देखिए, उस ज़माने में बड़े ही शान और बड़े ही नाज, बड़े ही गर्व के साथ कहते थे कि अब भारत इतना ताकतवर हो गया कि विदेशी धरती में घुसकर ये भारत के सुधीर दुश्मनों को मार। चौधरी ने खुद अपने प्रोग्राम में कहा था। मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ इस मामले में, पुरानी वीडियो है, मैं बना चुका हूँ, तो पूरा उन्होंने कहा था, है ना। तो समर्थन करा था। सुधीर चौधरी ने और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़े पैमाने पर, मैंने बल्कि उस ज़माने में कहा था मीडिया के लोगों से, किसी प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया कि आप ये गलती ना कीजिए, इससे क्या होगा कि ऐसा लगेगा आप ओन कर रहे हैं, आप ये गर्व का भाव मत दिखाइए, आपने किया है तो भी मत बोलिए, आप तो ये कहिए भाई हमें क्या पता किसने क्या किया। लेकिन वो वाली बात है कि इज्जत रास नहीं आती है ना, कुछ खास लोगों को, या क्या है वो, घी वगैरह हजम नहीं होता, ऐसे कुछ कहावत है, हाँ। तो वो वही दौर था। तो वो बड़े ही नाज के साथ, बड़े गर्व के साथ कहते थे इस बात को कि देखिए भारत की ताकत को। अरे भाई, कुछ डिप्लोमेसी में बहुत सी बातें छुपाई जाती हैं, नहीं कही जाती हैं, इससे नुकसान होता है देश को। बहुत से हम काम करते हैं, दुनिया के दूसरे देश भी बहुत से काम करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। तो आधिकारिक तौर पर तो भारत ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, हालांकि इल्ज़ाम लगा कनाडा का। लेकिन आप देखें, उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो खबरें चल रही थी, उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि भाई ये गर्व आप जो है वो कैसे कर रहे हैं इस बात पर, ये तो गलत बात है। तो हो सकता है संजय उस राउत ने, वक्त जो गोदी मीडिया ने एक छवि भारत सरकार की भारत सरकार की नहीं, भाजपा सरकार की बनाई थी कि एग्जैक्टली, हिंदुस्तान बिल्कुल बिल्कुल, ये जी जी एक जी नया देश है जो घुस के मारता है। जी जी जी। तो ये वही घुस के मारने वाली जो गोदी मीडिया की बयान थे या रिपोर्ट थी कि भारत बहुत विश्व भर में नाम हो गया है, ऊंचा हो गया, वो घुस के देश में देश के दुश्मनों को मारता है। जी जी। हालांकि वो अब चीजें उल्टी अपने ऊपर ही पड़ती नजर आ रही हैं। तो ये जो आप एक विपक्ष का नेता जो होता है, तो आप ये समझिए कि वो प्रधानमंत्री के बराबर का ही होता है। जब कहीं विदेश में जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जो होता है वैसा ही ट्रीटमेंट होता है। जाहिर सी बात है कि अब राहुल और उनकी टीम, या इंडिया ब्लॉक कहिए, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज कर रही है ताकि हमेशा वो खबरों में बनी रहे, मीडिया की चर्चाओं में वो बना। आपने देखा इसकी वजह से मीडिया में चर्चा में रहे राहुल। तो वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे वो मीडिया में बने रहें। और मोदी जी की तरफ से पता नहीं क्या हो रहा है, हर वो काम कर रही है जिससे मीडिया को उनकी तरफ से निराशा हो रही है। आपने देखा पिछले दिनों संसद में मीडिया को जाने नहीं दिया, उनको बंद कर दिया। अब वो शीशे के अंदर से देख रहे हैं बाहर से सब लोगों को जाते हुए। इसका भी फायदा राहुल ने उठाया, वो गए, उनसे मिलने के लिए गए।
तो अब हालात कुछ इस तरह से बनते जा रहे हैं कि मोदी जी अब लौट नहीं सकते अपनी उस रणनीति से, जो आक्रामकता की उनकी रणनीति है। अगर वो लौटेंगे तो नुकसान है, और उस पर रहेंगे तो नुकसान है। देखिए, ये तो साफ बात है हैदर साहब कि अब राहुल कोई मामूली नेता नहीं रह गए हैं। राहुल पर हाथ डालना भारतीय जनता पार्टी और मोदी यानी एक सरकार को तरीके से महंगा पड़ राहुल सकता गांधी अपनी इमेज बना रहे हैं कि जो इंडिया ब्लॉक अलायंस है, उनके तमाम राजनीतिक दलों को राहुल गांधी को अपना नेता चुनने पर मजबूर होना पड़ेगा। है। ये बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही मजबूर। क्या ये समझिए कि सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, तो सबसे बड़ी पार्टी का नेता ही विपक्षी जो है दलों का नेता या विपक्ष का नेता संसद में होता ही है। ये तो नियम भी है, नियम के। लेकिन नियम के अलावा वो राहुल गांधी जो है वो अपनी रणनीति से, अपने भाषणों से, अपने उठाए जाने वाले मुद्दों से, हर तरह से वो साबित कर रहे हैं कि वो केवल संख्या बल के आधार पर विपक्ष के नेता नहीं है, बल्कि वो डिजर्व करते हैं विपक्ष का नेता होना, वो इसके लायक हैं। तो कुल मिलाकर जो ये राहुल गांधी का बयान है ईडी के छापे वाला, यानी इसकी पूरी पूरी सी प्रोबेबिलिटी 50-50 हम माने। जी हो जी सकता है छापा पड़े, अगर पड़ता है तब भी सुर्खियों में बने रहेंगे जी 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 और मीडिया में नाम आएगा। जी जी अब गिरफ्तारी हो तो फिर और उनके लिए, आज के दौर में गिरफ्तारी हो जाए तो और बड़ा नाम, जैसे कि राहुल गांधी की जब गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी सदस्यता, जब उनके खिलाफ फैसला सुनाए थे, उनकी सदस्यता गई थी तो और उनका सुर्खियों में बने थे। और अगर दूसरे बयान की चर्चा करें संजय राउत की, तो ये भी कुल मिलाकर राहुल गांधी की छवि इस वक्त उभर रही है। तो और वो सांप के मुंह में छछूंदर सुना है ना, आ, आप उगलते बने ना निगलते बने। अब हालत ये हो गई है कि वाकई ईडी छापा मारे, बयान पहले दे चुके हैं, तो जनता के सामने बात आ जाएगी, देखो जी वाकई राहुल सही कह रहा था कि वो चक्रव्यूह वाले भाषण के चलते मेरे ऊपर ये कार्रवाई मोदी जी ने बदले की कार्रवाई की है। सहानुभूति मिलेगी कि नहीं बिल्कुल मिलेगी? सहानुभूति और मिलेगी। अगर कार्रवाई फर्स्ट कीजिए ये होनी नहीं थी, अफवाह थी, तो अब जनता को ये मैसेज जाएगा कि भाई राहुल के बयान से मोदी जी डर गए, वरना अब दोनों कार्रवाई तो तरीके होती से है। बीजेपी और मोदी जी फंसते नजर आ यानी रहे हैं। अब तो मोदी जी को चाहिए कि अगर उन्होंने नहीं कहा तो करे कार्रवाई, करे। आगे को बढ़े। मैं तो यही तो समझता क्या हूँ। पता इस बयान के बाद अब मीटिंग बुलाई हो, मोदी जी हो ने सकता है, चर्चा की हो हो सकता है वो करे, सीबीआई के निर्देशक के साथ। है ना। वरना भाई मैसेज क्या जाएगा? मैसेज तो ये जाएगा कि कार्रवाई तो तैयार थी, राहुल को किसी ने खबर दे दी, राहुल ने बयान दे दिया, अब वो साहब पीछे हट गई, है तो ना। चलिए, तो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, बहुत अच्छे हाँ, मुद्दे पे हुई। यानी कुल मिलाकर वो दर्शकों को अपने बता दें कि राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त गेंद बीजेपी के पाले में है। अब बिल्कुल। देखना यह है कि बीजेपी उस गेंद के साथ क्या करती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपना कोई टॉपिक हो, कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।